नमस्कार, कोडिंग विद खुशबू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इस ट्यूटोरियल में सारी एक्सप्लेनेशन हिंदी में की जाएगी। आइए अब हम देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसके बाद जानेंगे सी प्लस प्लस क्या है, यूज़ क्या है सी प्लस प्लस का, इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के थ्रू ये जानेंगे। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस प्रोग्राम को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है ये हम समझेंगे। कौन सा आईडी हम यूज़ करने वाले हैं, उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। और सी प्लस प्लस में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कैसे रन करते हैं ये भी हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? भाषा के माध्यम से हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर से कोई भी कार्य करवाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करके हम कंप्यूटर से कार्य करवा सकते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस, जावा, जैसे हम आपस में बात करने के लिए अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली। वैसे ही कंप्यूटर से भी कार्य करवाने के लिए अलग अलग भाषा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एक पर्सन है जिसे केवल इंग्लिश ही आती है और उसे हिंदी नहीं आती है और वो इंडिया में ट्रैवल करने आ रहा है, तो अगर उसे हिंदी नहीं आती है तो वो आपस में किसी से भी बात नहीं कर सकता है, किसी भी लोकल पर्सन से, इंडियन से वो बात नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए उसे एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी जो उसे लैंग्वेज ट्रांसलेट करके कोई भी हिंदी कम्युनिकेट करने वाले व्यक्ति के साथ उससे बात करवा सके। वैसे ही कंप्यूटर में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर इंटरप्रेटर होता है जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं, जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज को कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो केवल 0 और 1 की भाषा ही समझते हैं, वो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन की जो भाषा है उसे नहीं समझते हैं। तो उसे कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब देखते हैं सी प्लस प्लस क्या है। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ये जेनरिक लैंग्वेज है जिससे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। सी प्लस प्लस को डेवलप किया था बेजान स्ट्रोस्ट्रप ने 1979 में 18 एंड बेल लेबोरेटरीज में। सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज का ही एक एक्सटेंशन है। सबसे पहले सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी, उसके बाद सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। हम क्यों यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस को? यूज़ क्या है सी प्लस प्लस का? सी प्लस प्लस के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल मैक ओएस। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सी प्लस प्लस के थ्रू डेवलप किए गए हैं। वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सर्च इंजन गूगल जो हम यूज़ करते हैं आए दिन, वो भी हमने देखा कि वो सी प्लस प्लस में डेवलप किया गया है। डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स जैसे MySQL, ओरेकल, ये सारे सी प्लस प्लस में डेवलप किए गए हैं। हम गेम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन सब डेवलपमेंट्स के लिए। अब सी प्लस प्लस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? हमारे आसपास जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है उसे एक ऑब्जेक्ट मानती है। जैसे कोई पेन है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई पेंसिल है वो भी ऑब्जेक्ट है, कोई टेबल है वो भी ऑब्जेक्ट है। ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है उसे ऑब्जेक्ट माना जाता है और उन सभी ऑब्जेक्टों का जो कलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं क्लास। और जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ फंक्शन होते हैं, वो कुछ काम करते हैं, उसे कहते हैं हम फंक्शंस। और क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट
और उसके जो फंक्शन है उनका कॉम्बिनेशन है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास है कार। बहुत सारी कंपनियों की, अलग अलग कंपनियों की कार अवेलेबल है मार्केट में, ऑडी, BMW, मारुति। लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स हैं। जब सारी कार्स के 4 व्हील्स होंगे, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन होंगी। ये सारे फंक्शनलिटी कहलाएगी, ये हम फंक्शन के थ्रू यूज़ करेंगे। और ये सारे क्या कहलाएंगे? ऑडी, BMW, मारुति, ये सब हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट। और कार हमारा क्या है? एक क्लास है जो सभी की कॉमन एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं C++ में प्रोग्रामिंग करने का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं C++ हेडर्स। हेडर फाइल बनाई जाती है, सबसे पहले उसे स्पेसिफाई किया जाता है। उसके बाद क्लास की डेफिनेशन स्पेसिफाई हम करते हैं। क्लास डेफिनेशन के अंदर हम मेंबर फंक्शन जो है उनकी डेफिनेशन स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को स्पेसिफाई करेंगे, उसमें हमारा जो भी कोड एग्जीक्यूट होने वाला होगा वो हम स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें ये जो #include IOStream लिखा हुआ है वो हमने लिखा है, हेडर फाइल को इंक्लूड किया है हमारे प्रोग्राम में। उसके बाद int main, ये मेन फंक्शन का स्पेसिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पे कोड हमने स्पेसिफाई किया है जो हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। IDE कौन कौन से यूज़ करते हैं C++ प्रोग्राम के लिए? विजुअल स्टूडियो कोड, कोड ब्लॉक्स, CLion, Eclipse, Dev C++, ये सारे IDE हम यूज़ करते हैं। इनमें से कोई भी IDE आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करने वाले हैं। और इन IDE का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो हमें हेल्प करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर को ईजी बनाता है और फास्ट बनाता है। आइए अब हम डाउनलोड करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो 2022 जो हमारा IDE है। उसके लिए मैं वेब ब्राउज़र यूज़ करेंगे गूगल क्रोम। यहाँ पे हम सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो 2022। सबसे पहले जो वेबसाइट हमारे सामने दिखाई दे रही है microsoft.com की, उसे हम क्लिक करेंगे विजुअल स्टूडियो के लिए। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, कम्युनिटी, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज। कम्युनिटी जो स्टूडेंट है या कोई इंडिविजुअल वर्क करना चाहता है उसके लिए है। प्रोफेशनल अगर कोई छोटी टीम है प्रोफेशनल लोगों की, अगर वो वर्क करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर को यूज में देखें तो उनके लिए है। और एंटरप्राइज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए बनाया गया है। तो हम यहाँ पे कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे। हमें ये वर्जन डाउनलोड करना है, फ्री डाउनलोड करना है। अब यहाँ से हम गूगल क्रोम में देख सकते हैं कि हमारा जो विजुअल स्टूडियो का सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से ओपन करेंगे फाइल को, यस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू। अब यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हम कौन सा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पाइथन डेवलपमेंट, ASP.NET डेवलपमेंट या C++ डेस्कटॉप के लिए या मोबाइल के लिए या फिर गेमिंग के लिए भी एप्लीकेशन हम इसमें डेवलप कर सकते हैं इस IDE में। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++। और उसके साथ अगर और कोई भी जैसे पाइथन वगैरह भी हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, तो उसके रिलेटेड सारी फाइल्स यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद क्लिक करेंगे इंस्टॉल पर। इसमें थोड़ा समय लग सकता है इंस्टॉल होने में। अब हमारा विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट।
यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन से लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पर अभी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसलिए हम क्लिक करेंगे C++ पे। विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए विंडोज़ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंसोल ऐप पर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जिसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम दिखाई देगा। यहाँ से हम प्रोजेक्ट नेम जो भी हमारा बनाना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ से सपोज मैं इसे चेंज करके डेमो रखना चाहती हूँ, डेमो प्रोजेक्ट, इसका नाम सपोज मैंने ये रखा है डेमो प्रोजेक्ट। उसके बाद किस लोकेशन पे हमें स्टोर करना है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोकेशन हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा है C++ फोल्डर जो डेस्कटॉप पे मैंने बना रखा है, उसमें ये सेव होगा। उसके बाद हम सॉल्यूशन नेम यहाँ पे अगर हम क्लिक नहीं करते हैं तो जो डेमो प्रोजेक्ट हमारा बना है और उसका जो सॉल्यूशन नेम होगा वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्टरी में सेव होगी। अगर हम क्लिक करेंगे दोनों सेम डायरेक्टरी में सेव हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम जो डेमो प्रोग्राम है वो डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जो ये बता रहा है ये है हमारे कमेंट्स। जब भी हमें कोई प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन लिखनी है जो प्रोग्रामर से रिलेटेड है, प्रोग्रामर के नॉलेज से रिलेटेड है, वो बताना चाहता है कि इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम के साथ स्पेसिफाई करना चाहता है, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो केवल प्रोग्रामर की इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। उसे लिखने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो उसके लिए डबल स्लैश का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम मल्टीपल लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्लैश स्टार, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, सपोज मैंने लिखा डेमो प्रोजेक्ट और मल्टीपल लाइंस में अगर मैं लिख रही हूँ उसे इस तरह से, तो उसके लिए हमें स्टार और स्लैश दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। पहले स्लैश और उसके बाद स्टार आएगा, फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है वो लिखेंगे और उसके बाद उसे ऐसे क्लोज किया जाएगा। इस तरह से हम मल्टी लाइन कमेंट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम क्या है? ये एक हेडर फाइल है हमारी, जिसमें हमारे सभी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन इसमें स्पेसिफाई की गई है, जिसे हम प्रोग्राम में यूज़ करने चाहते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी प्रोग्राम रन होगा तो उस टाइम पे आईओस्ट्रीम फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ में ऑटोमेटिकली अटैच किया जाएगा। उसके बाद आता है इंट मेन, होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मेन फंक्शन के थ्रू ही एग्जीक्यूशन शुरू किया जाता है। इंट मेन फंक्शन का मतलब है कि ये मेन फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। जब भी ये रिटर्न 0 करता है तो इसका मतलब है प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन अच्छे से हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं है। अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ये रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा हुआ है SCD स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है इस लाइन का कि ये हेलो वर्ल्ड जो मैसेज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। सी आउट क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मतलब है कैरेक्टर आउट। कैरेक्टर आउट मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाएगी वो स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होगा। और STD क्या है? ये STD एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसके अंदर सी आउट और सी इन जो दो हमारे ऑब्जेक्ट है उनको स्पेसिफाई किया गया है। इस तरह से हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। आइए अब हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। इसे रन करवाने के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl F5। जैसे ही हम क्लिक करते हैं Ctrl F5 प्रेस करते हैं तो ये प्रोग्राम डिबग होगा। इसमें कोई एरर अगर होगी तो वो शो होगा, लेकिन कोई एरर इसमें नहीं है। कंप्लीट प्रोग्राम है हमारा, इसलिए यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया है हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ से इसे हटा दूँ तो ये सी आउट में देखिए रेड लाइन अंडरलाइन होके आ रही है क्योंकि इसे डिफाइन नहीं किया गया। ये एरर हमें बताएगा और बार बार सी आउट या सी इन के साथ STD को लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम यहाँ पे नेम स्पेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस
std सेमीकोलन। जैसे ही हम यहाँ पे ये लाइन ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन जो रेड लाइन की हो रही थी कि ये एरर है वो हट जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक std नेम स्पेस जो पहले से डिफाइन कर रखा है उसे हमने यूज़ लिया है। अब अगर हम सी आउट और सी इन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो बार बार हमें std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम में। अब फिर से इसका आउटपुट चेक कर लेते एक बार। देखिए फिर से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ऐसे ही हम सी इन ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। इसे हम कमेंट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। इंटीजर एक डेटा टाइप है। बहुत सारे डेटा टाइप हमारे C++ लैंग्वेज में है। इंटीजर नंबर के लिए इंटीजर डेटा टाइप है। सपोज यहाँ पे मैंने इंट नंबर एक नंबर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है। अब इसमें वैल्यू हम लेने के लिए मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर अ नंबर। सेमीकोलन। अगर मैं सेमीकोलन यहाँ पे भूल जाऊंगी तो उसे एरर बताया जाएगा। देखिए अगर मैं इसके बाद कोई भी वर्क करती हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर दिखाई देगी। ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है। C++ प्रोग्रामिंग में हर स्टेटमेंट की एंड में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। इसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट वैल्यू ऑफ नंबर। वैल्यू ऑफ नंबर हमारी जो है वो करवाएंगे हम प्रिंट सी आउट के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा वेरिएबल नेम जो कि है नंबर। IDE का यूज़ करने का यही फ़ायदा है, ये हमें हेल्प कर रहा है कोडिंग करने में। अगर कुछ भी मिस्टेक हो रही है तो वो उसे दूर कर देता है, हमें हेल्प करता है कि यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं उसे करेक्ट कीजिए, तभी आपका प्रोग्राम रन हो सकता है। और लास्ट में हमारा आता है रिटर्न 0, जिसका मतलब है प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। जब भी ये रिटर्न 0 करेगा इंट में मेन फंक्शन, इसका मतलब है प्रोग्राम रन हो चुका है हमारा सक्सेसफुली। अब हम करेंगे कंट्रोल F5। देखिए अब आ गया है। हमने रन करने के बाद देखा एंटर अ नंबर। हम यहाँ पे कोई भी नंबर इनपुट करवा सकते हैं। सपोज मैंने लिखा 890, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ नंबर जो आउटपुट हमें चाहिए था वो मिल गया 890। ये हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम रन हो चुका है। अब आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे C++ प्रोग्रामिंग में और भी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। फॉर लूप, फाइल लूप, इफ स्टेटमेंट, एरेज, सब कुछ हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।